हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु। आप सभी का स्वागत है मैथ मैजिक्स विद हिमांशु में। आज की क्लास में हम थेल्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन। तो आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है के एम एन, और इसमें क्या दिया हुआ है, के पी अपॉन पी एम दिया हुआ है। तो के पी और पी एम का रेशियो कितना है, 4:13। तो आपको और आपको क्या दिया हुआ है, के एन की वैल्यू दी है 20.4। तो इस के एन की वैल्यू दी है आपको, ठीक है, कितनी दी है 20.4। तो हमको क्या निकालना है, के क्यू निकालना है। तो यहां पे लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, के एम अपॉन पी एम। हाँ, पी एम किसके इक्वल होगा, के एन अपॉन क्यू एन। हमने क्या किया है, के एम और पी एम का रेशियो लिया है, ये किसके बराबर होगा, के एन अपॉन क्यू एन के, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। के एम की वैल्यू कितनी है, पहले देखिएगा। के एम देखो, के एम क्या होगा आपका, के एम हो जाएगा के पी प्लस पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एम। तो के पी कितना है आपका 4 रेशियो, और पी एम कितना है 13। तो 4 प्लस 13 कितना हो जाएगा 17। तो 17 रेशियो किसका हो जाएगा, के एम का हो जाएगा अपॉन पी एम। पी एम का रेशियो कितना है 13 इज इक्वल टू के एन। के एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, के एन की वैल्यू दे रखी है 20.4 दे रखी है, और क्यू एन ठीक है। यहां से सॉल्व करके निकालेंगे हम। तो 17 एक 17, 17 दूनी 34, ठीक है। तो क्यू एन इज इक्वल टू कितना आएगा 6 कैरी टू 15.6। क्यू एन की वैल्यू कितनी आई 15.6। तो यहां से आपका के क्यू क्या हो जाएगा, के एन माइनस क्यू एन, के एन माइनस क्यू एन। तो के एन की वैल्यू कितनी है 20.4 और क्यू एन की है 15.6। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 से 6 क्या 8 बचा, और ये 4.8 किसकी आ जाएगी आपकी, के क्यू की वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ है एल एम इज पैरेलल टू ए बी एंड ए एल इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो ये आपको x माइनस 3 दिया हुआ है, AC 2x दिया है आपको, AC ये पूरा आपको 2x दिया है, ठीक है। अब आप देखो ये पूरा 2x है, ठीक है। तो LC क्या हो जाएगा, LC हो जाएगा आपका AC माइनस AL। तो AC कितना है 2x माइनस x प्लस 3, ये कितना हो जाएगा x प्लस 3। तो ये LC हो जाएगा आपका x प्लस 3। BM इज इक्वल टू x माइनस 2। आपको क्या निकालना है, और BC 2x प्लस 3 दे रखा है, BC 2x प्लस 3। तो BC कितना है 2x प्लस 3, और BC किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे CM हम निकालेंगे। CM किसके बराबर हो जाएगा, BC माइनस BM, ठीक है, BC माइनस BM, ठीक है। BC कितना है 2x प्लस 3, और BM कितना है माइनस x प्लस 2, ये हो जाएगा आपका x प्लस 5। तो CM हो जाएगा आपका x प्लस 5। तो यहाँ पे हम लगा देंगे थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3x और माइनस 2x प्लस का x और माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x प्लस का 2x और 15। तो
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 6, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 9। ठीक है, तो ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा। चलिए अब हम इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को पढ़ेंगे जो किसी भी ट्रायंगल के लिए होती है। पहले थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम क्या होती है? मान लीजिए आपका ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, और ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का एक एंगल बाइसेक्टर है जो लाइन बीसी को पॉइंट डी पर मिलता है। तो अगर ये एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरम कहती है कि ए बी और ए सी यानी कि इस साइड का और इस साइड का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? डी डी रेशियो डी सी। ठीक है, यानी कि इसका रेशियो और इसका रेशियो किसके बराबर होगा? बीडी और डीसी के रेशियो के बराबर होगा। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, बी को फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं, है ना, और एक लाइन सीई ड्रॉ करते हैं जो इसको ई पर मिलती है। तो लाइन सी ड्रॉ करते हैं जो बी ए को ई पर मिलती है, और ये लाइन क्या है? एडी किसके पैरेलल है? सी के, और ये दोनों लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है। ठीक है, यहां पे लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम, वी ड्रॉ अ लाइन सीई which meets extended part of BA at E such as क्या है? AD किसके पैरेलल है? EC के। ठीक है, और AD किसके पैरेलल है? EC के। अब देखिए, अगर AD और EC पैरेलल हैं तो एक लाइन, ये देखिए आपको AC इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों पैरेलल लाइंस को। तो अगर तो जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में कि ये वाला जो एंगल है x, ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन AC इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों पैरेलल लाइंस को, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा? ये वाला x और ये वाला x बराबर हो जाएगा। सो एंगल DAC किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ACE के। कैसे हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, और एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल AEC के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, देखिए ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल भी x है और ये वाला एंगल भी x है। हियर एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल AEC। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू हो जाएगा AE के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये AC और इस AE का रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हम थेल्स थ्योरम यूज करेंगे। बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से क्या होगा? देखो ये ट्रायंगल है, यहां पे लिख देते हैं, इन ट्रायंगल BCE। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम हम ट्रायंगल BEC में यूज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? BA अपॉन AE
बी ए अपॉन ए बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू ए सी के बराबर है, यहाँ पे ए किसके बराबर हो रहा है, ए सी के बराबर, तो क्या हो जाएगा बी ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। देखिए यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो बी ए अपॉन ए सी किसके बराबर आ गया, इस वाली साइड का रेशियो और इस वाली साइड का रेशियो किसके बराबर आ गया, इन दोनों के रेशियो के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को देखते हैं क्या होता है। एक ट्रायंगल है ये, ए बी सी। अगर हम बी को फर्दर एक्सटेंड करेंगे और इसका ये एंगल बनता है, एक्सटर्नल एंगल बनता है, और इस एक्सटर्नल एंगल को हम बाइसेक्ट करते हैं, तो ये मान लीजिए डी पर मिलता है। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन सी डी के बराबर। ठीक है, ये आपका है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ए बी की वैल्यू दे रखी है, बी डी की वैल्यू दे रखी है और डी सी की वैल्यू दे रखी है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स इज इक्वल टू फाइंड आउट। ठीक है, यहाँ पे ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो हम लगाएंगे, थ्योरम लगाएंगे ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ए बी की वैल्यू 6, ए सी की वैल्यू x, बी डी की वैल्यू 4 और डी सी की वैल्यू 3। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 18 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.5। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, AD इज द एंगल बाइसेक्टर इन द गिवन फिगर। इसमें क्या है, AD आपका एंगल बाइसेक्टर है, फाइंड BD एंड DC, हमको BD और DC की वैल्यू निकालनी है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करेंगे हम, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। AB की वैल्यू 10, AC की वैल्यू 14 इज इक्वल टू BD की वैल्यू x और इसकी 6 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू x अपॉन 6 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस 5x इज इक्वल टू 7x। तो ये कितना हो जाएगा, 12x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 30 अपॉन 12 एंड x इज इक्वल टू 2.5। x 2.5 आया तो BD कितना हो जाएगा, BD is equal to x is equal to 2.5 सेंटीमीटर एंड DC कितना आ जाएगा, 6 माइनस x is equal to 6 माइनस 2.5 is equal to 3.5 सेंटीमीटर। ये आपकी BD और DC की वैल्यू आ जाएगी।